राजनीति में लोकतंत्र में सत्ता के लिए संघर्ष चैप्टर पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आज का क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? उत्तर है देश के अंदर आपातकाल लागू होने के लिए। क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश, भारतीय राजनीति में सत्ता के लिए जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? उत्तर लिखिए 1970 के दशक से। क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? उत्तर है श्री जयप्रकाश नारायण ने। श्री जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ? उत्तर है जनता पार्टी को। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? उत्तर लिखिए गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सूचना का अधिकार कानून कब बना? सूचना का अधिकार कानून कब बना? उत्तर लिखिए वर्ष 2004 ईस्वी में। क्वेश्चन है, सूचना की स्वतंत्रता नामक विधेयक कब पारित हुआ? वर्ष 2002 ईस्वी में। क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का उद्देश्य क्या था? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का उद्देश्य क्या था? उत्तर है लोकतंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन है, बोलीविया में जनसंघर्ष के क्या कारण थे?
बोलीविया में जन संघर्ष के क्या कारण थे? बोलीविया में जन संघर्ष के क्या कारण थे? उत्तर है जल की कीमत में वृद्धि। जल की कीमत में वृद्धि। श्रीलंका कब आजाद हुआ? श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1949 ईस्वी में। सभी राजनीतिक दलों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? इंग्लैंड या ब्रिटेन में? इंग्लैंड या ब्रिटेन में? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? उत्तर लिखिए स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। लिखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राजनीतिक दल हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राजनीतिक दल हैं? उत्तर लिखिए 2। क्वेश्चन लिखिए ब्रिटेन में कितने राजनीतिक दल हैं? उत्तर लिखिए 2। ब्रिटेन में कितने राजनीतिक दल हैं? उत्तर लिखिए 2। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस दलीय व्यवस्था में होती है? उत्तर लिखिए बहुदलीय व्यवस्था में। बहुदलीय व्यवस्था में। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। कांग्रेस पार्टी किस गठबंधन का हिस्सा है? उत्तर लिखिए यूपीए। भारतीय जनता पार्टी किस गठबंधन का हिस्सा है? एनडीए। कम्युनिस्ट पार्टी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? उत्तर लिखिए वाम दल। वाम दल। क्वेश्चन लिखिए बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? उत्तर लिखिए गरीबी। महंगाई। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होता है? उत्तर लिखिए राजनीतिक दल। आप किस प्रकार कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच का कड़ी है? उत्तर लिखिए जो राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त कर सरकार में जाता है, वह राजनीतिक दल अपने सरकार के द्वारा किए गए कार्यों और उसकी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है
जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है वह भी विपक्ष में बैठकर सरकार के नीतियों की खामियां और उसके दोषों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच की कड़ी है। दल बदल कानून क्या है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। दल बदल कानून, इसमें जरा ठीक लगाइएगा। किसी राजनीतिक दल का कोई प्रतिनिधि अपने राजनीतिक दल की डवाडोल स्थिति पाकर राजनीतिक पाला जब बदलता है तब यह दल बदल कहलाता है। ऐसी स्थिति में निर्वाचित सरकार भी गिर जाता है। अतः लोकतंत्र के लिए यह खतरा है। इसे रोकने के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसे दल बदल कानून कहते हैं। इसके अंतर्गत उस प्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। जन संघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? उत्तर लिखिए। जन संघर्ष एवं टकराव लोकतंत्र को पराकाष्ठा की स्थिति पर लाने वाली दो सीढ़ियां हैं। इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है बशर्ते यह अहिंसक हो। अहिंसक हो। 1971 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। गरीबी हटाओ का नारा देकर चुनी गई यह सरकार जन आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। लोग और गरीब तथा बेरोजगार होने लगे। इसीलिए बिहार से छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में यह छात्र आंदोलन
यह छात्र आंदोलन संपूर्ण क्रांति बन गया। संपूर्ण क्रांति बन गया। सरकार के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन हुए। देशव्यापी आंदोलन हुए। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के गलत हथकंडे अपनाए। सभी विरोधी राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालकर यातनाएं दी गई। इतना ही नहीं, 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी। जब 1975 के बाद 1977 ईस्वी में लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार बुरी तरह से पराजित हो गई। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव हार गई। अपने निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव हार गई। परंतु जब 1980 ईस्वी में लोकसभा का मध्यावधि चुनाव हुआ तो फिर से कांग्रेस की सरकार बन गई। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जन संघर्ष से इसे मजबूत बना देता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? देखिए, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल ही नीतियों और कार्यक्रमों को तय करते हैं। शासन का संचालन, चुनाव का संचालन, लोकमत का निर्माण करके सरकार और जनता के बीच का मध्यस्थता करता है। राजनीतिक दल ही जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देता है। इसीलिए यह लोकतंत्र का प्राण है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल को मान्यता कौन प्रदान करते हैं? इसके क्या मापदंड हैं? राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय
राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। वैसे राजनीतिक दल जिसका देशव्यापी आधार हो तथा कुल लोकसभा सीटों का 6% मत या सीट 4 या अधिक राज्यों से प्राप्त करे, अर्थात उन्हें कम से कम 11 सीट 3 राज्यों से मिले तो वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन जाता है। एक समय की बात है कि राष्ट्रीय जनता दल लालटेन छाप बिहार, झारखंड और कर्नाटक 3 राज्य से सीट प्राप्त कर लिया था और वह बन गया था राष्ट्रीय पार्टी। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बिहार में भी बंटाधार हो गया, तो उसका क्षेत्रीय दल रह गया हुआ, तो वह राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बन जाती है। और इसी तरह जिस राजनीतिक दल को विधानसभा में कम से कम 6% मत प्राप्त होते हैं, उसे निर्वाचन आयोग के द्वारा क्षेत्रीय पार्टी घोषित किया जाता है। क्वेश्चन लिखिए, राजनीतिक दल का राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान है? राजनीतिक दल का राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान है? राजनीतिक दल का राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान है? लिखिए। जो राजनीतिक दल विचार सिद्धांत एवं दृष्टिकोण व्यापक रूप से रखता है, तो वह राजनीतिक दल चुनाव जीतकर जब सरकार बनाता है तो वह अस्थायी और व्यापक दृष्टिकोण वाला सरकार होता है। उस राजनीतिक दल द्वारा जहां देश का विकास होता है, वहीं आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण भी देश हित में होता है। इस तरह उसके द्वारा बनाई गई नीतियां हर एक तरह से राष्ट्र को संबल प्रदान करता है
राष्ट्र को संबल प्रदान करता है। इसीलिए राजनीतिक दल राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आज का ये तीसरा पाठ पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब हम लोग कल अध्याय 4 पढ़ेंगे।